हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी एक नोटिस आया है। एलडीसी एग्जाम से संबंधित वो नोटिस है और डीएसपी पर ही केस कर दिया गया था, है ना। अब बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें सामने निकल के आई हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर होने वाली हैं। देखो, ये नोटिस आप लोग देख पा रहे होंगे, 17 मार्च की डेट का ये नोटिस है। ये नोटिस कल का है लेकिन पब्लिश ये आज की डेट में हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, दिस ऑर्डर इज बीइंग पास इन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन, या ऑर्डर जो कैट का आया था, ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तरफ से जो इनको ऑर्डर दिया गया था उसके रेफरेंस में है ये। अब चीज़ें क्या हुई थी यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़िए कि एमसीडी में आप लोगों की वैकेंसीज आई थी लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसका आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म जो थी 18 अक्टूबर तक था और जिसका टीयर 1 जो आप लोगों का हुआ था 25 अक्टूबर 2019 और 23 फरवरी 2020 और 24 अक्टूबर 2019। ठीक है, तो 2013 जिसकी लास्ट डेट थी उसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2019 और 2020 में। तो यानी कि लगभग 6 साल के बाद आप लोगों को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। अब इसमें क्या चीजें हुई हैं, एलडीसी पोस्ट के लिए मनदीप सिंह जी ने अप्लाई किया था, जिनका डेट ऑफ बर्थ 18/4/1993 है। ओबीसी कैटेगरी से हैं ये, इनका रोल नंबर ये है और इनके 200 में से 113.59 नंबर थे। अब क्या किया था, डीएसएसपी ने इनको कैंसिल कर दिया था, इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया था, इनको डिबार कर दिया गया था लाइफ टाइम के लिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, श्री मनदीप सिंह सन ऑफ श्री जोगेंद्र सिंह वॉज डिबॉर्ड फ्रॉम एनी अपियरिंग इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड या टू बी कंडक्टेड बाय द डीएसएसपी फॉर लाइफ टाइम। 24/10/2019 का जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग। अब क्या हुआ, इन्होंने जो था मनदीप सिंह जी ने कैट में केस डाला इस पे डीएसएसपी पर। तो यह सारा जो है यहाँ पर डिटेल लिखी गई है कि टीसीएस का कोई ऑफिशियल्स था, देखो यहाँ पर लिखा है कि देयर टेक्निकल एडवाइजर, इनको बुलाया गया, इनके फिंगरप्रिंट वगैरह सारी चीज़ें मैच करी गई है ना। तो सारा पूरा सारी चीज़ डिटेल में लिखी गई है। तो इसका जो कंक्लूजन जो निकला वो ये था कि जो लाइफ टाइम जो इन पर बैन लगाया था, इनका कैंडिडेचर जो कैंसिल कर दिया गया था वो टीएसएसबी ने वापस ले लिया है। हैज़ बिन विड्रॉन रेट्रोस्पेक्टिवली वाइड ऑर्डर इतना इतना एग्जाम टीएसएसबी। ठीक है, ये 2021 आई थिंक 2021 में वापस ले लिया होगा, है ना। इतना आइडिया है नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ, है ना। तो ये जो था इनका कैंडिडेचर जो है वापस कर लिया गया था। अब क्या था कि आप लोगों की अगेंस्ट टोटल जो थी आप लोगों की 345 वैकेंसीज थी पोस्ट कोड 5113 में एलडीसी में, जिसमें यदि मैं ओबीसी की बात करता हूँ तो केवल 93 कैंडिडेट रिजर्व हैं। ओबीसी कैंडिडेट जो थे, ओबीसी की 93 वैकेंसीज थी, जिसमें से 83, जिसमें कि एक ओएच वैकेंसीज भी थी, तो वो फिल करी जा चुकी थी। ठीक है, कब? 21 अक्टूबर 2021। अब देखा जाए तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि श्री मनदीप सिंह के 113.59 नंबर आए हैं 200 में से, एंड देयर आर स्टिल 105 कैंडिडेट उनसे ऊपर हैं जो किस में है, मेरिट लिस्ट या आप लोगों की वेटिंग लिस्ट में, है ना। बीइंग वेटिंग लिस्ट एंड वेटिंग पैनल हैज ऑलरेडी बीन एक्सपायर ऑन 20 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो देख रहे हो कब से कब तक की ये चीजें चली आ रही हैं ना। 5-6 सालों का पूरा सिस्टम चल रहा है, जिसका नोटिस ही आज आया है। तो इनके नंबर जो थे 113.59 थे और इनसे ऊपर जो है वेटिंग लिस्ट में 105 कैंडिडेट है। देखो, नौकरी तो मिलनी है नहीं, है ना, क्योंकि इनसे ऊपर भी जो है 105 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है। और अब इनका कहना है कि इनका जो वेटिंग जो पैनल है वो एक्सपायर हो चुका है 20 अक्टूबर को। तो कंक्लूजन यही है कि इनका बस जो इन पर जो बैन लगाया गया था वो हटाया गया है बस। ठीक है ये चीजें हुई हैं। अब इन चीज़ों का उपचार क्या है, इन चीज़ों में हम देखो टीसीएस को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि टीसीएस ने ये ऐसी चीज़ कर रखी है। देखो, दिक्कत करते हैं इम्प्लॉय, ठीक है, दिक्कत करते हैं जो इम्प्लॉय होते हैं, जो टीसीएस ने लगा रखे हैं बंदे, वो दिक्कत करते हैं। ठीक है, अब वो भी नहीं सारे दिक्कत करते, लेकिन देखो जहाँ भी आप लोग देखोगे तो टीसीएस के अंदर जो लैब्स होती हैं वहाँ पर जो स्टाफ होता है उनके रोने चलते ही रहते हैं, है ना। कहीं कीबोर्ड नहीं चल रहे, कहीं ये चीज़ नहीं चल रही, कहीं वो चीज़ें नहीं चल रही। तो ये चीज़ें दोस्तों ट्रांसपेरेंसी एग्जाम के अंदर होनी चाहिए, चीज़ें जो है थोड़ा फास्ट होनी चाहिए। यदि ये देखो, आप सोच के देखो, यदि ये कैट में केस ना डालते तो क्या ये कभी इनका ये बैन हट पाता? आप ही सोचिए, डीएसएसपी क्या इसको हटाती? तो यही है दोस्तों, कोर्ट होती है भाई साहब, कोर्ट की पावर होती है, कोर्ट करा सकती है जो भी कराती है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जाए तो सही रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए इनके 113 नंबर थे, अगर मान लो इनके कट ऑफ से ऊपर नंबर होते और इनका ये स्टेटमेंट अब आता निकल के, तो अब ये वैसे ही बाहर हो जाते, क्योंकि डीएसएस भी बहुत ज़्यादा सेफ खेलती है कि हमारा तो वेटिंग पैनल पहले से एक्सपायर हो चुका था। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं और यही था अपडेट, आज का नोटिस है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।